हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स वाले पे। आज हम शुरू करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लॉगस। साइक का अर्थ है आत्मा, लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना, विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। ये 16वीं शताब्दी का समय था जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। इसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। इसमें जो मन का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक थे उसमें इटली के पेम्पोलॉजी, हॉक्स, लॉक, कॉन्ट शामिल थे, लेकिन यह भी परिभाषा स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा गया। इसमें इसे चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम वुंड थे, विलियम जेम्स थे, मगर इस परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया। अंत में जो साइकोलॉजी है इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया और व्यवहार के विज्ञान को मान्यता मिली इस परिभाषा को। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जेबी वाटसन ने, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा है बहुत पूछी जाती है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपने चेतना का त्याग किया, अंत में इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। ये वुडवर्थ जी का कथन है। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया वो रेडॉल्फ गोल्काय ने किया। उनकी एक बुक है साइकोलॉजिका, ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक भी कही जाती है। रेडॉल्फ गोल्काय इसके लेखक हैं। ऐसे तो मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है, किंतु आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स कहे जाते हैं। विलियम जेम्स की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये पुस्तक वर्तमान मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी वो विलियम वुंड ने खोली थी जर्मनी के लिंकपिंग में सन था 1879। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में यह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कोलकाता में खोली गई 1916 में एन सेन गुप्त के द्वारा। यह भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी तथा विश्व की तीसरी। यदि विश्व की तीसरी थी तो विश्व की दूसरी कौन थी? तो विश्व की दूसरी थी अल्फ्रेड बिने के द्वारा खोली गई थी लंदन में ही, और सन था 1882। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय के, जैसे संरचनावाद, प्राकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि। तो शुरू करते हैं हम संरचनावाद से। संरचनावाद के जनक विलियम वुंड माने जाते हैं और साथ में टिश्नर भी। टिश्नर जो हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकार्यवाद की। प्राकार्यवाद से संबंध है विलियम जेम्स का, जॉन डीवी का और किलपैट्रिक का। इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम सिर्फ जो इसके अंग हैं, जो इसके संप्रदाय हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ा संरचनावाद, प्राकार्यवाद। अब हम पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद। इसे हम समग्रवाद भी कहते हैं, पूर्ण आकारवाद भी कहते हैं, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवाद में 3 प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कोहलर, कोफका और वर्टहाइमर, जिसे हम वर्दीमर भी कहते हैं। इसके जनक जो हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं, लेकिन जो उसका प्रयोग किया था वो कोहलर ने किया। अब जो एक बचा हुआ है मनोविश्लेषणवाद, ये मुख्यवाद है। इसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड। इनने अवचेतन मन, मूल प्रवृत्ति, काम ऊर्जा अर्थात लिबिडो के बारे में जानकारी दी। जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं उनको मन के किसी कोने में दबा लेना अवचेतन मन में भेजने को कहते हैं। जब हम इच्छाओं को दबा लेते हैं तो वह अवचेतन में चली जाती हैं। इसका वाद दिया सिगमंड फ्रॉयड ने। अब मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो फ्रॉयड और मैकडूगल ने दी। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक हैं मैकडूगल। 1908 में इसकी शुरुआत हुई और इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ
साइकोलॉजी। अब बात है मूल प्रवृत्तियों की। तो मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और यह होती क्या हैं? संवेग के उत्पन्न होने पर व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, पीड़ा आदि। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।